नमस्कार सभी कन्या राशि के दोस्तों, आपके लिए जो राहु का ट्रांजिट हो रहा है 18 मई को शाम को राहु ग्रह कुंभ राशि के अंदर गोचर करेंगे, वो भी पूरे 18 महीने के लिए। संयोग देखिए 18 मई को। अब ये ट्रांजिट आपके लिए कैसा रहेगा? आपके सामने एक डिस्प्ले में कुंडली भी लगी हुई है, आपको दिखाई भी पड़ रही होगी, और जहाँ पर 11 नंबर लिखा है वहाँ आपको राहु बैठे हुए दिखाई दे रहे होंगे। राहु ने कहा देखो भैया मैं तो बैठ गया। कहाँ बैठ गया? मैं बैठ गया छठे भाव में। अब छठा भाव होता है रोग, चोट, शत्रु, बाधा, पुलिस केस, मुकदमा, अपयश, मान की हानि, तनाव, स्ट्रेस, ये सब चीज़ों का। इस घर में बैठ करके राहु आपकी लाइफ को कैसे इम्पैक्ट करेंगे, ये जानकारी डिटेल में आज मैं आपको दूंगा, इसलिए वीडियो को आप पूरा सुनिएगा, आखिरी तक सुनिए, आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। अब राहु एक ऐसे कहते हैं ना, एक गुप्त भेदी टाइप का ग्रह है। एक अपनी चीज़ों को जल्दी से खोलता नहीं है, अपनी सीक्रेसी को मेंटेन करता है। इसलिए जितना भी 2 नंबर से पैसा कमाना, गुप्त युक्तियों से कमाना, गुप्त रोग, गुप्त बीमारियां, ऐसी सब चीज़ों का कारक होता है, क्योंकि इसकी कोई अपनी स्पेसिफिक राशि तो होती नहीं है। छायावादी ग्रह के रूप में काम करता है, शनि की छाया है राहु। अब आपकी लाइफ किस तरीके से इम्पैक्ट होगी, किस तरीके से ट्रांजिट के ग्रह आपकी लाइफ को इम्पैक्ट करेंगे, ये पूरी की पूरी डिटेल जानकारी आज मैं आपको दूंगा। दोस्तों, ज्योतिष में ग्रहों का ट्रांजिट का इम्पैक्ट सबसे अधिक होता है और उसी से ही शुभ और अशुभ घटनाएं हमारे जीवन में घटित होती हैं। अब छठे भाव में रहेंगे, इसका मतलब ये हुआ कि राहु इस घर में रह करके शत्रुओं पर आपको विजय दिलवाएंगे। ऐसा जो व्यक्ति होता है अपने शत्रुओं के अपना प्रभाव जो है वो मेंटेन कर लेता है। इसके अलावा आपको दीर्घायु बनाएंगे, आयु में वृद्धि करेंगे, आपको भूमि का और धन वाहन ऐसे जो सुख होते हैं उसको देने में काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, और इसको सपोर्ट करने में जुपिटर भी मदद करेंगे। और गुरु आपके बैठे हुए हैं 3 नंबर में, और वहाँ से गुरु की दृष्टि जा रही है आपके सुख साधन, प्रॉपर्टी, ज़मीन जायदाद के घर में। तो राहु बोलेंगे कि भाई मैं आपको सपोर्ट करूँगा इन टर्म्स ऑफ सुख साधन, राहु भी बोलेंगे मैं भी सपोर्ट करूँगा, तो वो एक अच्छा प्लस पॉइंट है। बट अगर आप अपने चाचा के साथ मिलके काम करते हैं या फिर आप अपने मामा के साथ मिलके काम करते हैं तो उनके साथ आपको परेशानी, मतभेद, सुख में कमी ऐसा महसूस हो सकता है, ये मैं आपसे कहना चाहूँगा। अब यहाँ पर राहु के ऊपर कोई ऐसी विशेष दृष्टि तो नहीं है किसी ग्रह की, केवल केतु को छोड़ के, केतु की तो हमेशा ही होती है, तो यहाँ पर ऐसे कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है, क्योंकि छठे भाव का राहु इतना बुरा फल नहीं देता। कुंभ राशि में है, शनि की राशि है कुंभ, मूल त्रिकोण राशि है, शनि की फेवरेट राशि है, उसमें राहु का ट्रांजिट है, तो ये एक तरीके से आपके लिए प्रोटेक्टिव भी रहेगा। और इसके अलावा क्या आपके साथ में हो सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। राहु की 5th दृष्टि आपके कैरियर के घर में है, पर कैरियर में पहले से जुपिटर बैठे हैं, इसलिए अगर आप गुरु का एक पुखराज पहन लेते हो और राहु की पूजा आप कांस्टेंट करते रहते हो तो जो जुपिटर को ताकत मिलेगी और राहु आपके कैरियर को सपोर्ट कर देगा, और वो आपको विदेश ले जाने में भी सपोर्ट कर देगा, यानी कि फॉरेन ट्रैवलिंग के योग हैं, फॉरेन से आपको सफलता मिलने के योग है, ऐसा आपकी हॉरोस्कोप कहती है। आपकी राज्य में प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आजीविका के संसाधनों में बढ़ोतरी होगी, ट्रांसफ़र प्रमोशन के योग आपके कुंडली में बनेंगे, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा राहु की 7th दृष्टि रहेगी सिंह राशि पर, यानी कि वो बोलेंगे कि भाई मैं सूर्य के घर को भी देख रहा हूँ, मैं सिंह राशि को भी देख रहा हूँ, मैं कहीं ना कहीं खर्चे बढ़ाऊँगा, मैं अकस्मात खर्चे बढ़ाऊँगा। चोट दुर्घटना का तो खैर ऐसा योग नहीं है, बट यहाँ पर कोई सरकारी दंड आपके ऊपर लग सकता है, पैरों में तकलीफ आ सकती है, बट आपकी फॉरेन ट्रैवलिंग के योग बड़े सुंदर कुंडली में बनेंगे, ऐसा मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसके अलावा राहु आपके पैसे के घर को देखेंगे, धन के घर को जब देखेंगे तो आर्थिक रूप से आपको सपोर्ट करेंगे, आपको पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे, बट आर्थिक रूप से कहने का मतलब है कि गुप्त युक्तियों से पैसा आना,
पढ़ाई लिखाई में ज़रूर थोड़ा आपका ध्यान भंग होगा, परंतु यहाँ पर ये अकस्मात धन लाभ के अवसर आपको दे सकते हैं, क्योंकि राहु, अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ये कुछ ऐसे काम करते हैं जो मैं भी आपको बताऊंगा तो उसमें आपको रिजल्ट मिल सकता है। जैसे गुप्त युक्तियों से पैसा कमाना, बिलो द टेबल कमाना, है ना, नीचे से कमाना। नीचे से मतलब है कि टेबल के नीचे से बहुत से लोग पैसा लेते हैं, है ना, रिश्वतखोरी का काम करते हैं, ऐसे लोगों को कुछ राहत मिल सकती है। अगर आप कोई जुए सट्टे का काम करते हैं, आप लॉटरी वगैरह का काम करते हैं, तो आपको यहाँ पर लाभ मिल सकता है। आप लाइजनिंग रिलेटेड वर्क करते हो, आपको लाभ मिल सकता है। अगर आप फोटोग्राफी विज्ञान के अंदर हो, और ये फ़ोटोग्राफी का संसार तो बहुत बड़ा है, आज मैं भी आपके सामने बोल पा रहा हूँ तो कैमरे लगे हुए हैं और उन्हीं के थ्रू बोल पा रहा हूँ, अदरवाइज़ तो अपनी बात को रख ही नहीं पाता। तो यानी कि आपके हमारे जीवन के अंदर कैमरों का बहुत बड़ा रोल है, वो एक तरीके से हमारे को रिप्रेजेंट करते हैं दूसरे लोगों के सामने। तो अगर इस तरीके के कार्य व्यवसाय में हैं, तो क्योंकि राहु आपके पैसे को भी देख रहा है 18 महीने के लिए और राहु आपके कैरियर को भी देख रहा है, तो इन दोनों चीज़ों में आपको सपोर्ट कर देगा। इसके अलावा अगर आप रिसर्च रिलेटेड वर्क करते हो तो उसमें भी आपको काफ़ी अच्छे अवसर प्राप्त हो सकते हैं, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। अगर आप तिल का, आप लोहे का, आप कंबलों का, आप मशीनरी रिलेटेड जो पार्ट्स होते हैं उसका काम करते हो, या हैवी ड्यूटी मशीन जो होती हैं उनकी आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हो, उसके सप्लायर हो आप, तो भी आपको डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी एज़ पर योर राशि यहाँ पर मिल सकती है। और इसके अलावा आपको इसमें सबसे अच्छे लाभ जो हैं वो मिलेंगे कैरियर में। बट देखो, स्वास्थ्य का इसलिए मैं ध्यान रखने को बोलूँगा क्योंकि कई बार ऐसा होता है लाइफ में कि बीमारी डायग्नोज नहीं होती है। आपको उदर विकार, आपको गुप्त रोग, आपको पेट से संबंधित परेशानी, हर्निया का भय, अपेंडिक्स जैसी प्रॉब्लम का भय, ये चीज़ें आपके जीवन में आपको परेशान करेंगी, आपके इर्द गिर्द रह सकती हैं। इसलिए थोड़ा सा ध्यान और सावधानी और संयम बरतते हुए आपको चलना चाहिए। ये एक विशेष आग्रह, रिक्वेस्ट मैं आपसे अपनी वीडियो के थ्रू करना चाहूँगा। देखिए, अब यहाँ पर दो चीज़ें और हैं जो नोटिस करने की होंगी। पहली चीज़ तो ये कि जो कन्या राशि होती है उसके स्वामी बुध होते हैं, और बुध की और राहु की आपस में मित्रता है। तो राहु यहाँ पर मैक्सिमम कोशिश ये करेगा कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट दे पाए, आपको नुकसान नहीं, आपको बेनिफिट देने वाली पोजीशन के अंदर राहु रहेगा। ये मैं आपको बहुत क्लियरली बोल देना चाहता हूँ। तो पहली बात तो हुई ये। अब दूसरे नंबर पर मैं आपसे बात करूँगा इसी विषय को आगे बढ़ाते हुए, और वो ये रहेगा कि शनि भी आपकी कन्या राशि को देखेंगे, यानी कि शनि भी आपके मान सम्मान को सपोर्ट कर रहे हैं। बस आपको थोड़ा जो ध्यान रखना है वो गुप्त शत्रुओं से ध्यान रखना है, जो आपको कॉन्स्टेंटली नुकसान पहुंचाने की प्रयास करते रहते हैं, ऐसे लोगों से बचिएगा। दोस्तों, ये है आपका ग्रह गोचर। अगर आप भी अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं, पूजा पाठ या रत्न रुद्राक्ष लेना चाहते हैं, आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अब आपको जाते जाते दो टिप्स देना चाहूँगा। एक तो ये कि अगर आपकी कुंडली में बुध अच्छा है, स्ट्रांग पोजीशन में है, और वो 6, 8, 12 के अंदर नहीं बैठा या वो नीच का नहीं है, तो आप एक पन्ना ज़रूर पहन के रखना, आपकी राशि को बल मिलेगा। और आप राहु की पूजा करिएगा, आप काल भैरव की पूजा करिएगा। आप इन 18 महीनों में 1-2 बार कोशिश करिए, 3 बार आप काल भैरव मंदिर होकर के आएँ। आप उज्जैन महाकाल के दर्शन करें, फिर काल भैरव के भी दर्शन करें, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, ये मैं आपसे कहूँगा। और हर शनिवार के शनिवार आप दीपक प्रज्वलित ज़रूर करें अपने घर के दक्षिण दिशा में। तो फिर मुलाकात करेंगे। नमस्कार।